हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बेंगलुरु में हुए अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में अब एक नया मोड़ आया है। यूपी के जौनपुर फैमिली कोर्ट से मिले दस्तावेजों के अनुसार अतुल की पत्नी नितिन सिंघानिया ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। निकिता ने कहा कि अतुल अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे भेजता था। इसके अलावा उन्होंने आरोप में यह भी कहा कि और इस पर उनके बीच कई बार विवाद हुए इसको लेकर। इसके अलावा निकिता ने यह भी आरोप लगाया कि अतुल का 3 अन्य लड़कियों के साथ भी अफेयर था। हालांकि इन आरोपों का अतुल ने कोर्ट में खंडन किया था। जौनपुर फैमिली कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक निकिता ने अदालत में बयान दिया था कि अतुल बेंगलुरु में अपनी गर्लफ्रेंड हिना छबाड़िया को पैसे भेजता था। एक बार तो निकिता ने खुद भी देखा था कि अतुल ने हिना के HDFC बैंक अकाउंट में बैंक में पैसे ट्रांसफर किए थे। निकिता ने इसको लेकर कहा था कि उनके बीच इस मुद्दे पर लड़ाई भी हुई थी। वहीं अतुल ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा था कि निकिता झूठ बोल रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि हिना उनकी दोस्त की पत्नी है और उसने खुद ही निकिता को हिना से मिलवाया था। अतुल ने इसके साथ ही निकिता पर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी का अफेयर रोहित नाम के एक लड़के के साथ था, जिससे वो कई बार उनके बीच विवाद हुआ। हालांकि निकिता ने इसे भी सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि रोहित उनके परिवार का दोस्त था और वो कभी भी अपने पति के सामने उसे घर पर बुलाकर उसे अफेयर नहीं बना सकती थी। आपको बता दें 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी निकिता, सास और साला और चाचा ससुर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। 24 पन्नों का ये सुसाइड नोट उनके भाई विकास की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद से इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई। निकिता सिंघानिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था और वो वर्तमान में बेंगलुरु की एक जेल में बंद है। इस मामले में निकिता के अलावा निशा और अनुराग नाम के 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं और जो हमारे नेतागण हैं, रामनाथ जी हमारे बगल के हैं। अच्छा, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है हमको। पोता से आपने कभी फिर इधर बातचीत हुई? बेटा हम तो कभी गए नहीं बेंगलोर, हम कैसे देखते? खाली वीडियो कॉलिंग पर हमने देखा है उसको, अपने गोदी में कभी नहीं। एक दादा के लिए उसका पोता अपने बेटे से भी बढ़कर होता है। और हम अपना दुख किसी को बोलते भी नहीं थे। आज का आदमी को कभी हमको दुख नहीं देखा होगा। अपना गम को हम भी छिपाए हुए थे, जैसे मेरा बेटा छिपाए हुए थे। लेकिन आज पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरा गांव का लोग खड़ा है। उसको कहता था पापा को सब बाबा बाबा कह के गोड़ छूता है। हम कह रहे बेटा हमको पोता देख के ना, हमको लगता है लोग पोता है। हम लोग क्या? आपको बता दें तीनों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया था। अब 31 दिसंबर को इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं चौथे आरोपी यानी निकिता के चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार करने में नाकाम रही और उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अतुल सुभाष की आत्महत्या ने एक जटिल कांड को जन्म दिया है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसमें पारिवारिक विवाद और आरोप प्रत्यारोप की कड़ी जुड़ती जा रही है। फिलहाल पुलिस और कोर्ट मामले की गहन जांच कर रहे हैं। 31 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के बाद इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, जो इस घटनाक्रम की नई दिशा तय करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।